and hope everyone doing good. So yeah, today I'm going to start the C concept. So I'm expecting everyone as a new beginner. So I will explain beginner to advanced everything. So first I'm going to give the brief introduction. What is C? What are the suppose if you want to become the programmer, mean you want to learn some programming, so you can start say the mother language, mean what are the core logic here explaining. Logic is same, but if you are switching one technology to another technology or one language to another language, तो उसमें सिर्फ सिंटेक्स का ही डिफरेंस होता है और लॉजिक तो वही चलती है जो आप यहाँ पढ़ोगे। आप सी में पढ़ो, जावा में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन लॉजिक तो वही होती है। हम इसमें टारगेट करते हैं कि आप लोगों को लॉजिकल एंड कॉन्सेप्ट क्या है वो सब कवर करने के लिए। तो सी पे हम लोग आते हैं। सी क्या है? सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप की होती है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल मीन आपको आपको अथॉरिटी मीन आप यू कैन राइट द सिस्टम प्रोग्रामिंग, मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। मेन लाइक सपोज द आप हार्डवेयर क्या है, मान लो आपका लैपटॉप हार्डवेयर है, इसमें आप कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब हार्डवेयर है। सो आप डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्शन कर सको तो उसके लिए क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो हम लोग ओएस देखते हैं, सी ओएस, मान लो विंडो, कोई भी ओएस हो, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनती है। सो अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करे। सपोज फॉर एग्जांपल आपके विंडो पे, मान लो आपके लैपटॉप पे विंडोज़ पड़ा है, विंडोज ओएस हो गया, तो विंडोज ओएस क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो डायरेक्ट तुम्हारे ओएस से, मतलब व्हाट आर द हार्डवेयर, वहाँ से कनेक्ट आपने कम्युनिकेट करेगा। मान लो आप प्रेस करते हो कोई भी की, तो वो हार्डवेयर को ही तो आप प्रेस करते हो, तो आपको इंट्रैक्शन क्या कौन करता है? ओएस। ओएस किस से थ्रू बन जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे सी, सी क्या है? लो लेवल। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रन होता है, उसे एप्लीकेशन, जैसे ओएस के ऊपर आप क्या डाल सकते हो? मान लो ब्राउज़र डालते हो, या आप पी एस कोड डालते हो, इक्लिप्स डालते हो, पीएलसी प्लेयर डालते हो, ये क्या ओएस के ऊपर रन हो रहा है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग। सो हम क्या करते हैं? सी की हम टारगेट करते हैं कि सी को स्टार्ट करते हैं, अभी हेलो से ही स्टार्ट करते हो, डीप लेवल तक जाएंगे। तो हमारा टारगेट तो है मेन जावा डेवलपर का, लेकिन हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं सी में आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए, सो दैट आपको जो जो आपको ज़रूरत होगी मैं वो टॉपिक को कवर करूँगा। और मैं प्लस मैं सैटरडे संडे में ही ये वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ। सो लेकिन हाँ, इतना टारगेट ज़रूर रहेगा कि मैं सैटरडे संडे में जो जो टॉपिक करूँगा यदि आप लोग पढ़ोगे, या सो you will take 1 week. What are the I will explain, then you there are some exercise in Yashwant Khan Etkar book, so you do. And also like suppose if you have facing some issue, and what are the, if you have adding demand, then I will come online someday
in week 1 day I will come online live so we can take the query, what are the issue, what are the thing. And otherwise, if you also facing some issue, so you want some help, then you add some comment in comment box. So I will read the comment and I will reply what are the your solution. Okay. So now starting. C एक्चुअली मैं तो एक्सप्लेन किया है. C क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्राम. लो लेवल में आपको स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, आपको हर तरह से ओपन है. हाई लेवल में आपको मेन एपी लार्ज एपीआई या लाइब्रेरी बनी होती है, आप उसको यूज करते हो. सो उसमें उतना तो है नहीं स्कोप में आप सिस्टम लेवल की कोडिंग कर सको. तो सिस्टम लेवल की कोडिंग के लिए सी ही होते हैं. लेकिन हाँ, सी में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा. तो इसमें देयर आर मल्टीपल चैप्टर इज देयर. सो हम पहले इसमें आज स्टार्ट करते हैं. सी एक होता है प्रोसेस बेस्ड प्रोसेस बेस्ड प्रोग्रामिंग, अदरवाइज थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग. टू टाइप की प्रोग्रामिंग होती है. मेन प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसेस व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज नथिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल. मीन आप कोई भी लॉजिक लिखते हो, उसको जो कंट्रोल करता, फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज द प्रोसेस. सो जो प्रोसेस बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है उसके हर टास्क के लिए एक प्रोसेस बनता है. ठीक है. और थ्रेड बेस्ड में लेट मी एक्सप्लेन इन डायग्राम. लाइक सपोज का आपका एक ओएस है. ठीक है. ओएस ओएस पे मान लो आप कोई एप्लीकेशन रन करा रहे हो. ठीक है. कोई एप्लीकेशन रन करा रहे हो, मान लो आप करा रहे हो बीएलसी. बीएलसी. ठीक है. तो ये क्या है? एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है कि उसको ओएस बनाता है, उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करता है, और प्लस उस प्रोसेस पे मेन सीपीयू कैलकुलेट करता है और व्हाट आर द ऑपरेशन परफॉर्म करता है. नहीं, आप कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अलग सा प्रोसेस बनेगा, अनदर प्रोसेस. ये सपोज करो ये P1 है, ये P2 हो गया. सपोज करो आप क्रोम यूज करते हो या ब्राउज़र यूज करते हैं क्रोम. ठीक है. इसके लिए अलग प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो और मान लो सपोज करो कि और भी आप मान लो आपने क्या एक प्रोग्राम बनाते हो सी में एडिशन समथिंग का. तो ये सी प्रोग्राम सो ये नेक्स्ट प्रोसेस है. मतलब हर टास्क के लिए अलग या डिफरेंट प्रोसेस होता है. ठीक है. इतना समझ में आया? ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मान लो प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अब हम कैसे, क्या कंप्यूटर कैसे क्या स्टोर करता है, किस में क्या करता है. मान लो सपोज करो कि आपके पास कुछ भी स्टोर करना, आप स्टोर करना चाहते हो मेन मेमोरी में. क्योंकि मेमोरी टू टाइप की होती है. वन मेन मेमोरी, अनदर इज सेकेंडरी मेमोरी. आप लैपटॉप में देखते होंगे तो वो दो टाइप की मेमोरी रखती है. वो एक होता है रैम, एक होता है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क आपको तो बहुत मिल जाती है, क्योंकि मान लो 500 GB आप लगाओ, 600 GB, 1 TB भी लगा सकते हो. क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, वो तो उसमें फाइल रखी होती है. ठीक है. मेन मेमोरी क्या होती है? रैम. आप कितना लगाओगे? 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. दैट्स. सो क्या आप जो आप सपोज करो कि एक आपने एक कोई भी कैलकुलेट प्रोसेस स्टार्ट किया. मान लो कोई
एक प्रोग्राम बनाते हो। अभी एक्चुअली मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे होता है, मतलब क्या, मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है कंप्यूटर के अंदर, मतलब सीपीयू के अंदर कैसे इंटरनल काम करता है। इसके बाद में आएंगे कि आपको सी को कैसे करना है। पहले तो एक बेस बन जाए कि सी क्या होती है, कैसे करा इस पे होता है। तो एक सपोज करो कि आपने एक कोई प्रोग्राम, सपोज करो आपने बनाया इंट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, इंट व्हाट आर द थिंग वेरिएबल, आई विल एक्सप्लेन। बाय द वे यू listen what I am trying to say. int y equal to 700, int z equal to x plus y. ओके, सो तो आप जो कैलकुलेट, मान लो जो ये कैलकुलेशन, मान लो यहाँ ये क्या, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ ये कैलकुलेशन हो रहा है, ये कहाँ होगा, ये रैम के अंदर होगा। रैम के अंदर प्लेस होता है, आप वहाँ कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जब आप जब तक प्रोग्राम रन रहेगा, मतलब व्हाट आर द प्रोग्राम, ये मान लो रैम है, सपोज करो कि ये रैम है। इसको और छोटा करता हूँ, ये है रैम। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रैम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। ठीक है, रैम, ठीक। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क, क्या है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क है आपकी, तो आप यहाँ मान लो, सपोज करो कि इसमें आपने कुछ प्रोग्राम बनाया, कोई भी फाइल बनाई या सी की ही प्रोग्रामिंग की, आपने किसी ड्राइव में जाके आप सेव करते हो, ठीक है। मान लो प्रोग्राम है किसी का, प्रोग्राम, ठीक है, सी का ही है, कोई भी है, तो आप किसी ड्राइव में जा कर के उसको सेव करोगे, ठीक है। उसके बाद जब उसको आप कंपाइल करोगे, तो या कंपाइल करने के बाद, अभी मैं बताऊंगा कंपाइलर क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। सपोज करो कभी आप रन करने जा रहे हो, इसको रन करोगे तो, हाँ, अब क्या है, रन करोगे तो ये जो फाइल है, ये उठ के आप कहाँ जाएगी, ट्रेवल करेगी, ये रैम में जाएगी। रैम में उसका वैल्यू रीड होगा। उसके बाद यहाँ जो सीपीयू होगा, एक रैम में यहाँ एक आपको रख देते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, कैलकुलेशन, सीपीयू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक कैलकुलेट करेगा। उसके बाद उसको मान लो टेम्पोररी स्टोर करना है या अदरवाइज क्या करना है। जब एक कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट देन ऑटोमेटिक ए अगेन, ये सपोज करो कि ये कुछ आउटपुट या फाइल लिख रही है, तो ये अगेन ये हार्ड ड्राइव में लिखेगी। अदरवाइज आपको यहीं आउटपुट दिखा देगी कंसोल में, और उसके बाद ये यहाँ प्राइमरी मेमोरी से हट जाएगी। समझ गए, प्राइमरी मेमोरी से हट जाएगी। तो मेन सेकेंडरी मेमोरी में आप कह सकते हो परमानेंट प्रोग्राम रह सकता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, उसमें परमानेंट नहीं रहता। जब तक आपका प्रोग्राम रन होता है तभी तक उसमें रहता है। जैसे आपका प्रोग्राम बंद होगा तो वो उसका बंद हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस बनता है। ये क्या है, ये सब पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस कौन मेंटेन करेगा, ये जितना काम हो रहा है इसका, 1 मिनट, ये है कंट्रोल जेड, ठीक है। ये
मैं यहाँ बॉक्स ड्रा करना चाह रहा था लेकिन ये ड्रा हो नहीं रहा है। 1 मिनट में यहाँ से करता हूँ। ठीक है, ये तो आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोसेस जो बना है उसको किसने बनाया है? ओएस ने बनाया है। आपके मशीन में जो ओएस है, विंडो है, मैक है, लाइनक्स है, तो उसने क्या बनाया है? प्रोसेस बनाया है, ओएस। ठीक है, और प्रोसेस, प्रोसेस का आप कह सकते हो ये प्रोसेस है, इसका नाम P1 आप रख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए अलग से सब कुछ, मतलब ये प्रोसेस के अंदर ही ये सब, इसका सेपरेट मेमोरी होगा। मतलब एक नहीं कि आप एक प्रोसेस है तो उसके लिए अलग से इन्होंने मेमोरी दिया है। ये सेकेंडरी मेमोरी तो ये इसके बाहर होगा, इसके बाहर होगा। कहाँ गया सेकेंडरी मेमोरी? आई विल एक्सप्लेन व्हेन I teach to thread based and the process based programming. When I teach the Java language, that time I will explain how to work, how to context switching, what is the context switching, everything I explain. But by the now you try to understand. Mean primary memory is a temporary. Mean when program is running, that time it will available. Otherwise, it will mean what are the program will be terminate, then it will move primary memory to secondary memory. Mean you can say program is not permanent reside in primary memory, but it can reside in secondary memory. Okay, so now अब हम आगे आते हैं। मान लो सपोज करो कि आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करना है हार्ड डिस्क या मेमोरी में, कहीं भी करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, सपोज करो आपने कंट्रोल जेड, यहाँ आपको ये एक्चुअली क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये डिवाइड, रो एंड कॉलम के सेक्शन में डिवाइड होती है। ठीक है, अभी यहाँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पेन मिल जाए, स्क्रैच पैड, ड्राइव कैंसिल, अदरवाइज आप ऐसे कंट्रोल जेड। सपोज करो कि आपने एक आइडेंटिफायर, क्या होता है, मान लो सपोज करो कि आपको मेमोरी में, ये सपोज करो कि ये पूरा रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इसको हम बैक में फेंकते हैं पहले, बैक। 1 मिनट, हाँ ये ठीक है। सपोज करो कि आप यहाँ बना रहे हो कि कोई भी है, मान लो आप 100 स्टोर करना है, यहाँ 200 स्टोर करना है। ये सेल बने होते हैं एक प्रकार से, अब लॉजिकल सेल। 200 200 स्टोर करना, इनको 300 स्टोर करना है। सपोज करो कि यहाँ भी आपको कितना भी वैल्यू है मेमोरी में स्टोर करोगे, रो एंड कॉलम के बीच में होता है।
1 मिनट में आपको पेंट ओपन करके वहाँ समझाता हूँ. So let's say explain memory part in another paint section here. So we can draw what are the memory diagram. Let me, like suppose the when you are saving something in your computer, so how can you store that value? So let me draw memory matrix. Suppose that is the hard disk, main RAM, what are the memory RAM. Okay. Eh, so it is storing the data in form of the matrix, you can say row and column section. Okay, so I am drawing. Okay, so इसमें क्या होता है कि इसमें सब सेल के क्या होते हैं, यूनिक एड्रेस होता है. क्या मान लो एड्रेस हो बाइनरी सेक्शन, बाइनरी कोड में रहेगा. बाइनरी मीन 0 1. कंप्यूटर only know the binary 0 and 1 only. So okay, like suppose here, suppose address this, I this is one address, that is cell 1, and suppose cell 2 address 0 0 1, that is another address. Okay, suppose करो cell mean every cell have the unique address. यूनिक एड्रेस, एड्रेस को क्या होता है बाइनरी फॉर्म में होता है. बाइनरी मीन 0 and 1 के फॉर्म में होता है. कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर नो ओनली बाइनरी, नॉट फॉर द 1 2 3 4 5 ABCD, डजेंट नो. बिकॉज आप सपोज करो कि आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हो या 1 ABCD कोई भी प्रेस करते हो, उसका बाइनरी कोड होता है. तो कंप्यूटर जानता अच्छा आपने ये प्रेस किया है तो इसका मतलब ये है. तो जितने आपको सेल होंगे, सपोज करो हम एक और ड्रा करेंगे, डॉट 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 समथिंग, ये है मान लो इसका है, ये है बाइनरी. ठीक है. अब आप सपोज करो कि आप चाह रहे हो कि इसमें वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो 10. क्या रखना चाह रहे हो 10. आपको वैल्यू क्या रखना है 10. ठीक है. आप 10 को स्टोर करना चाह रहे हो मैर, तो इसके लिए क्या होगा, आप इस सेल में रखोगे. लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये तो रख तो उठेगा, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे, आपको जब लेना चाहोगे तो बहुत ऐसे होंगे जो हर जगह 10 भी कहे और कोई दूसरा बंदा भी 10 रखा हो गया, तो कैसे जानेगा. तो इसके लिए आपको आइडेंटिफायर डिफाइन करना पड़ता है. क्या आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर. ठीक. आइडेंटिफायर क्या होता है हम बताते हैं. 1 मिनट. ये मान लो सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ इसका आइडेंटिफायर. मान लो सपोज मैंने एक्स रख दिया, उसका आइडेंटिटी कोई भी नाम रख सकते हो. वेरिएबल जो बने होते हैं, वेरिएबल इज नथिंग बट द वो आइडेंटिफायर होते हैं. अदरवाइज आपको कैसे जानोगे कि वैल्यू क्या है, तो आप वहाँ से एक्स को यहाँ आइडेंटिफायर रखा रहेगा. मान लो इसके सामने एक्स है, एक्स एक्स इक्वल टू, अब यहाँ आपने आइडेंटिफायर एक्स इक्वल टू 10. ठीक. तो एक्स क्या है, इसका आइडेंटिफायर है. 10 क्या है, वैल्यू है. ठीक है. तो ये इस सेल में गया, लेकिन जो आइडेंटिफायर होते हैं उनके फिक्स वैल्यू होते हैं. आप आइडेंटिफायर को कह सकते हो वेरिएबल,
अब लेकिन वेरिएबल क्या किस टाइप का है, मतलब वो इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, सबके अलग अलग साइज लेता है। मान लो करेक्टर 2 बाइट लेगा, स्ट्रिंग सॉरी इंट 2 बाइट लेगा, डबल 4 बाइट लेगा। सब उन अकॉर्डिंग वो डिफाइन किया गया है। ठीक है। सो अभी तो मैं इतना फोकस करता हूँ कि मतलब आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जब होता है, 1 मिनट, इसको मैं और बड़ा करता हूँ। उससे तो अच्छा मुझे यही लग रहा है कि यहाँ समझाने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद मान लो सपोज करो कि वेरिएबल आपने बनाया, लेकिन अब वेरिएबल किस टाइप का है, तो आपसे में आप डेटा टाइप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेटा टाइप। लेट मी हियर ड्रा डेटा टाइप। आपको क्या होगा, ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप। ठीक है। डेटा टाइप में क्या हो, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। फंडामेंटल, फंडामेंटल, दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड, फंडामेंटल, ड्राइव, 1 मिनट, ड्राइव ड्राइव डेटा टाइप, डेटा टाइप, एंड थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। टाइप, सो थर्ड, फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट में यहाँ लिखना था, एक थर्ड, 1 मिनट, मैं इसका सीक्वेंस फंडामेंटल कट पेस्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, फंडामेंटल डेटा टाइप, ये है थर्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड फाइंड डेटा टाइप। और सेकंड होता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप। तो आप आ गए तो हाउ मेनी डेटा टाइप? 3 डेटा टाइप। One, the fundamental, you can say the primary data type, primitive, someone is saying the primitive. Second is the drive data type. Third is the user defined data type. Okay, so now I am going to explain primitive or fundamental data type. What is primitive data type? What is fundamental data type? So I need to take new page. Let me, possible to increase. Let me remove this.
Let's me remove that data type. So I will explain how to work data type in. So give me 1 minute. I'm trying to get some extra space so that I will explain what are the fundamental data type, what are the derived data type, what is user defined data type. Okay, 1 minute. So yeah, now I'm going to explain what is a primitive data type. Let me explain primitive data type in here. Okay, so here I can increase. Yeah, so now I am defining primitive type data type slash fundamental. Someone saying to fundamental mental data type. Okay, so actually fundamental data type, your primitive type data type, primitive data type. So let me explain. फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि जो एट अ टाइम एक वैल्यू को ही स्टोर कर सके. क्या? एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर करे, उसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप. सपोज जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. वेर 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 द टेक्स्ट. जैसे मान लो सपोज करो कि प्रिमिटिव टाइप में एक होता है इंट. क्या होता है? इंट. इंट क्या स्टोर करता है? इंटीजर या इंटीजर वैल्यू. फॉर एग्जांपल इंट स्टोर मान लो x इक्वल टू स्टोर कर सकता है 1 से लेकर 1, कोई भी 1 -1 0. सॉरी, इट इज नॉट राइटिंग. 1 -4 8 9 डॉट 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 समथिंग. ओके, सो ये क्या है? इंटीजर है. आपको इंटीजर स्टोर करना है तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगी? इंट. सो लेकिन ये क्या है? प्रिमिटिव. एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करेगा. लाइक सपोज आप ये देखो, मान लो आप यहाँ डिफाइन करते हो इंट वेरिएबल मीन आइडेंटिफायर नेम आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन हाँ ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. सपोज मैं उस प्रोग्राम में एक्स डिफाइन कर दिया हूँ तो मैं अब कुछ दूसरा डिफाइन करूँगा. पी इक्वल टू मैं इस तरह नहीं कर सकता कि 20 कामा लगा के फिर इस तरह डिफाइन कर दूँ. ऐसा है इन वैल्यू एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करेगा. सो प्रिम तो डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप. इसमें कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर. अब मान लो आपको रखना है वैल्यू फ्लोट. फ्लोट क्या रखना है? मेन पॉइंट में समथिंग 1.5 रियल एंड precision value. If you want to store 3.6 something, you want to store some, so you need to define float value. What value? Float. You need to define float. Then you need to define what are the variable name. Variable name maybe r equal to, you want to store 3 point something 4, but you need to add f, last f. So that is not character. Mean you have, yeah, so compiler no, yeah, you have defined the float. When you are printing the value will be print only 3.4, not 3.4f. That is because, why? Because if you have the big
decimal type, like suppose that you want to store like 1 minute. I'm increasing text box. Okay, now I'm moving up. Now suppose there are some limitation in float. Okay, like suppose you have defined some, you want to store 3 point something point something, more than more point you want to store. So you need to use double, not for float. Okay, so that when you are defining the double mean f, then no need to define any here drf, because suppose if here you have not defined the f, so compiler how can know that? But how can know, how can identify that is float or double? Because the you have I know you have already defined the float and double, but what are the internal implementer? Far better remove the ambiguity. You defined here f, here you cannot define f. If you are going to store more value after point decimal, then you need to go double value. Okay, so how many type I have defined? First int, second float, third is double. Now fourth is character. What is character? Char, see, it will store only one value in one text. A B C D 1 2 anything you can store, but it is storing only one character. Okay, so like suppose you want to store some value like char age, char, any variable name, you can define any variable name is equal to, but you should use single code in one character 5. Otherwise, if you are, you define the 5, okay, but you are saying that is not character, it is integer, but when you are putting in under the one inverted comma, so it is a treated character, not the integer. Okay, if you define, if you trying to store like this, then it is, it will throw the exception, compile time error, because you have defined here character, but you are storing here integer. But when you are adding the code, then yeah, no compile time, because in the single code you can put anything. Okay, so that is the fundamental data type, mean at a time one value store. So C is, what is variable? You can say the identifier. I have already explained what is the identifier. Identifier, without identifier you cannot know what value we need to. Otherwise someone here is storing 10, here someone also storing here 10. Which value you want to? So better every cell have the identifier. Like suppose the identifier name is X and value is 10. This is the address. Okay. So now I am coming to second, derived data type. What? Drive, sorry, where? Drive data type. Okay. ड्राइव डेटा टाइप क्या है? ड्राइव डेटा टाइप, इसमें फंडामेंटल डेटा टाइप का ड्रॉबैक क्या था? फंडामेंटल डेटा टाइप का ड्रॉबैक ये था कि उस वो एक ही वैल्यू स्टोर करता है. मान लो सपोज आपको 1000 स्टोर करना है, तो आप 1000 वेरिएबल बनाओगे, ये तो बहुत मतलब हेडेक टास्क हो जाएगा, कौन से वेरिएबल में कौन सा स्टोर हो रहा है. सो तो ड्राइव क्या करता है? ड्राइव डेटा टाइप
मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन वो सेम काइंड का वैल्यू स्टोर करता है। इसका क्या ड्रॉबैक है ड्राइव का, वो सेम का लाइक सो फॉर एग्जांपल एरे, अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग एरे व्हाट आर द, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ क्या कैसे कैसे क्यों फंडामेंटल डेटा टाइप आया, क्यों ड्राइव डेटा टाइप आया, क्यों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आया। तो आपको जब ड्रॉबैक और उसका बेनिफिट मालूम रहेगा तो आप मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों आया और क्या उसका पर्पज था, ठीक है। सो तो मान लो डेटा टाइप आप डिफाइन करते हैं इंट ए, अब आप एरे डिफाइन कर सकते हो, एरे में आप कितने भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक द 1 4 6 8 डॉट 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 समथिंग एनीथिंग, ओके। ओके, सो नाउ ड्राइव डेटा टाइप की तो एक ड्रॉबैक हट गई कि आप मान लो सपोज करो कि आपको 100 या 200 वैल्यू स्टोर करना, तो आपको तो बहुत हेडेक टास्क हो जाता। 100 वेरिएबल बनाओ, कौन सा वेरिएबल में कौन सा वैल्यू है, ये तो नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, इसमें ड्राइव का एक ड्रॉबैक है, ये सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करता है, मल्टीपल तो स्टोर कर लेता है लेकिन ये सिमिलर करेगा। सपोज करो कि मैंने एक कैर का एरे बनाया, कैर सी, यह बना दिया एरे, और इसको मैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए गया, तो ए कामा बी, ऐसे आप कितना भी कर सकते हो, कामा ई, ओके। सो यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन सपोज करो कि आप ये करना चाह रहे हो कि आपने डिफाइन किया यहाँ करे, मान लो आपने, सॉरी कहाँ गया, ठीक है, आपने डिफाइन किया, मान लो सपोज करो इंट पी, आपने डिफाइन किया, अब उसमें आपने स्टोर कर दिया पी एरे टाइप का है क्योंकि ड्राइव है ना। सो आपने स्टोर कर दिया 1 कर दिया, उसके बाद आपने ए कर दिया, और उसमें आप कर दिया 3.4.5। सो ए कंपाइल टाइम एरर देगा क्योंकि आपने ये तो इंट कर दिया, हाँ इसको आपने कैर करेक्टर कर दिया और इसको आपने फ्लोट कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है ड्राइव डेटा टाइप में। ड्राइव डेटा टाइप तो मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करता है, लेकिन वो एक ही टाइप को स्टोर करता है। तो इसी का सलूशन क्या आया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो लेट मी एक्सप्लेन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ यूजर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, इट ए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मीन ड्राइव की दोनों की ड्रॉबैक को रिमूव करता है। लाइक सपोज ए, मान लो आप इसमें सी में स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर और यूनियन, ओके। सपोज करो स्ट्रक्ट आपने बनाया, सम कुछ भी नेम हुआ ए बी सी डी, आपने यहाँ, मैं अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ आप स्ट्रक्चर के अंदर आप इंट भी स्टोर कर सकते हो, फंडामेंटल एक्स इक्वल टू, मान लो सपोज करो 10 किया, उसके बाद आप यहाँ एरे भी कर सकते हो, आप एरे भी क्या फ्लोट भी कर सकते हो, फ्लोट फ्लोट पी इक्वल टू समथिंग 4.6 एफ, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 मिनट, आप
क्या कर सकते हो, एरे भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ मान लो इंट सी, सॉरी वेयर इट इज टाइपिंग, इंट सॉरी कैर सी इक्वल टू समथिंग, सपोज करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा पेज को और बढ़ाता, या अब आपका क्वेश्चन होगा, आपका यही क्वेश्चन होगा, जब हमें फंडामेंटल और ड्राइव ही स्टोर करना है, अ, तो मैं मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों आया। सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर एफ है, आपको इसको कैसे कॉल करोगे। आपको मान लो एफ में स्टोर करना है डॉट या समथिंग करके, यहाँ आप कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दो समथिंग। और सपोज करो कि आप एफ मैं अभी आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, सेंटेक्स आपको नहीं बता रहा हूँ। मान लो पी है, या पी ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको ये सब प्रिंट करा रहे हो, तो आप एक ही चीज़ में हर एक चीज़ है, करेक्टर भी आप स्टोर कर सकते हो। आप मेन एक स्ट्रक्चर एक ही है एफ में, अदरवाइज आपको अलग वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबको डिफाइन करना। तो आपको मोटा मोटा मैंने क्या बताया कि ड्राइव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव होता है, सेकंड क्या होता है ड्राइव डेटा टाइप होता है, और थर्ड क्या होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो आप खुद बनाओगे जब आप स्ट्रक्चर या यूनियन पढ़ोगे। जावा में क्लास होती है, क्लास क्या है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, ठीक। सो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम will start in next lecture. Okay, thank you. So my target is the only for the clear the concept and everything. What are the concept? If you have some confusion, anything, you can add the comment. I will see in your comment. Yeah, I will check comment on Saturday Sunday only because I am working. So but yeah, 100% I will give reply if you are adding some comment, you have doubt. Okay, okay, thank you.